हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। आज हमें अपना फ्रेश चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी जो हमारे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हैं, जो हमारे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हैं, वो ही अपने रेशो को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। कोई बिजनेस है XYZ, कोई भी बिजनेस ले लो, उसके अंदर तीन पार्टनर हैं, अच्छे तरीके से बिजनेस को रन कर रहे हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लिया 3:1 है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। मगर कुछ टाइम के बाद यानी उन्होंने सोचा कि 1 अप्रैल 2019 से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा। कितना रहेगा? इक्वल, यानी 1:1:1 इक्वली वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का विभाजन करेंगे। तो किसमें करेंगे? इक्वली करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को जब अंदर के ही पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हो तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है जी। तो ये तो थोड़ा सा मेरे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश थी, मगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई इस तरह की चीज नहीं है कि हमने कह दिया और ऐसे ही अब काम शुरू हो जाएगा। नहीं, इसके अंदर बहुत ज्यादा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। प्रॉफिट का होता है, गुडविल का होता है, कैपिटल का होता है, या इसके अलावा फर्म अपने अंदर ही कई सारे रिजर्व्स या प्रॉफिट को बना करके रखती है, उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ए फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, यानी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होगी? देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूट होने के, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि चेंजेस आना। ठीक है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से फर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एक तरीके से, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। अब वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी? तो सबसे पहला कारण है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी फर्म को क्या कर रहे हैं, फर्म के अंदर प्रॉफिट को क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहला कारण तो इसका रिकॉन्स्टिट्यूट होने का ये हुआ। दूसरा कारण है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी जब कोई नया बंदा फर्म के अंदर एडमिट होगा, जब कोई नया बंदा फर्म के अंदर एडमिट होता है तो उसको कहा जाता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो उसकी वजह से भी हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। इसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी एक रनिंग बिजनेस के अंदर से ही, कोई बिजनेस है, जैसे कि हमारा ये वाला एग्जांपल ले लो, ABC तीन पार्टनर हैं और सी ने कहा कि भाई देखो मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है, अब मेरे बस का नहीं है किसी भी काम को करना, अब आप एक काम करो, अपने काम को आप अपने ही तरीके से संभालो। या इन दोनों ने ही कह दिया कि भाई आप एक काम करो, आप कुछ काम वगैरह तो करते नहीं, आप एक काम करो, फर्म के अंदर से क्या ले लो, रिटायरमेंटशिप ले लो। तो तीसरा पार्टनर क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। तो इस सिचुएशन में भी हमारी फर्म क्या हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है जी। फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी किसी भी रनिंग बिजनेस के अंदर से, किसी भी रनिंग बिजनेस के अंदर से कोई पार्टनर अचानक से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई और वो मर गया है,
तो उस सिचुएशन में भी हमारी फर्म क्या हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। और लास्ट कब होगा, अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, जब जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में क्या हो जाती हैं, अमेलगमेट हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो उस सिचुएशन के अंदर भी हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमारी फर्म क्या हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। आपसे वो 1 नंबर में एग्जाम में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारी फर्म क्या हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो वे 4-5 कारण हैं। इसके अलावा अगर कोई कारण हुआ तो वो उस ऑप्शन के अंदर नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि यही वो 5 कारण हैं जिससे हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। पूछ सकता है वो आपसे, इन द इवेंट ऑफ ए फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो 3 ऑप्शन इसके अंदर से दे दिए और चौथा कहीं और से दे दिया, कुछ और कारण दे दिया। तो जो वो चौथा कारण होगा जो आपको इन 5 के अंदर से ना मिले, वही क्या होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ भाई ये कारण नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन 5 कारण के अलावा कोई और कारण अगर होता है तो उस सिचुएशन में हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। वो सिचुएशन बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने पर हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, जो ये आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 5 पॉइंट ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर एडजस्टमेंट करना होता है। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। डिटर्मिनेशन का मतलब एक तरीके से यहां पर यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा और गेनिंग रेशो हमें निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, गेनिंग क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का हमें ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जो अगर हमारे पास रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है फर्म के अंदर। ठीक है जी, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा हमें, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी जो हमारी फर्म के अंदर एक रनिंग बिजनेस के अंदर लायबिलिटी है, असेट्स है, उनको किस तरीके से हमें रीअसेसमेंट या रिवैल्यूएशन उनका करना पड़ेगा, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा हमें और क्या सीखना है चैप्टर के अंदर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है उस कैपिटल अकाउंट का, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है जी, ये तो हमें सीखना ही है और ये हमें ध्यान में भी रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होगा तो कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे। तो ये 5 एडजस्टमेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, अब हमें सबसे पहले उठाना है आज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। ठीक है जी, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होता है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमने ध्यान में रख लिया। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं।
और फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको कि गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है। तो टॉपिक है हमारा कौन सा, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ठीक है जी। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होता है, देखिए सैक्रिफाइस का मतलब एक तरीके से मतलब होता है बलिदान करना, छोड़ना, बलिदान करना या छोड़ देना। ठीक है। गेनिंग का मतलब होता है एक तरीके से पाना, यानी मिल जाना। ठीक है। अब ये क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गेनिंग क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग क्या होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की हिंदी क्या होती है या गेनिंग की क्या होती है, आपको थोड़ा सा इससे क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं बात एक एग्जांपल लीजिए, छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, एक रनिंग बिजनेस है, तीन पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1। 3:2:1 यानी इस रेशो का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट के अंदर से 3 हिस्से ए को मिलेंगे, 2 हिस्से बी को मिलेंगे और एक हिस्सा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है। रेशो का मतलब ही क्या होता है, यही होता है कि अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट या लॉस को हमें क्या कर देना है, इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मगर इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2019 से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो होगा 1:1:1। ठीक है। या मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो 1:2:3 कर लो। ठीक है। 1:2:3 पहले कितना था, 3:2:1, 3:1 था और अब इन्होंने कह दिया कि 1:2:3 होगा जी। यानी ये कब को आएगा, 1 अप्रैल 2019 के अंदर। मगर इस 1 अप्रैल 2019 के बाद, 1 अप्रैल 2019 के बाद इन पार्टनर के अंदर कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनको इस रेशो के चेंज होने से फायदा होगा, कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनको इस रेशो के चेंज होने से क्या होगा, फायदा होगा, और कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनको इस रेशो के चेंज होने से क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है। आई बात समझ में कुछ कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होता है। अगर फायदा होता है, मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, गेनिंग। ठीक है। और अगर नुकसान होता है रेशो के चेंज होने से तो उनको क्या हो रहा है, एक तरीके से सैक्रिफाइस हो रहा है, यानी वो बलिदान कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। नुकसान उठा रहे। जैसे कि आप इसी के अंदर ले लो, मोटा मोटा सा समझा रहा हूं, थोड़ा सा करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे, थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। जैसे कि आप अपना इसी एग्जांपल को उठाइए, पहले इन तीनों पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलता था वो मिलता था 3:2:1 के हिसाब से। ठीक है। आज 1 अप्रैल 2019 के हिसाब से
हम बात करें तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:3। बताइए, एक बात बताइए मुझे आप, फर्म को अगर ₹1 का प्रॉफिट होता है तो उस ₹1 के अंदर से, उस ₹1 के अंदर से 3 हिस्से किसको मिलते हैं? ए को मिलते हैं। मगर आज 1 अप्रैल 2019 से उसको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? 1 हिस्सा मिलेगा। नुकसान हुआ, ठीक है। दूसरे पाइए बी है, उसको अगर हम पहले रेशो के हिसाब से बात करें, ₹1 का अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर से उसको कितना हिस्सा मिलते थे? 2 हिस्से मिलते थे, ठीक है। मगर आज भी उसको कितने ही मिलते हैं? 2 ही मिलते हैं, यानी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस से उसको कोई ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। आइए तीसरे पर, तीसरे की क्या कहानी है? अगर फर्म को ₹1 का प्रॉफिट होता है, फर्म को अगर ₹1 का प्रॉफिट होता है तो पहले उसको 1 हिस्सा मिलता था, पहले उसको उस ₹1 के अंदर से 1 हिस्सा मिलता था। मगर आज उसको उसी ₹1 के अंदर कितने हिस्से मिलेंगे? 3 हिस्से मिलेंगे। क्या हुआ? उसको फायदा हो गया। क्या हो गया? उसको गेनिंग हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उसके अंदर किसी पार्टनर को फायदा होता है तो किसी पार्टनर को नुकसान होता है। अब ये फायदा या नुकसान हम कैसे पता लगाएंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, यानी सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो को निकाल करके हमें पता लग जाएगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, इन पार्टनर के अंदर किनको प्रॉफिट हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है, यानी किसको गेन हो रहा है या किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है जी, आई बात समझ में कुछ? इसके अलावा अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी का क्या होगा। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। ए और बी पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ठीक है जी। इसके अलावा इट वाज डिसाइडेड बाय देम, उन्होंने ये तय किया टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी अब से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या करेंगे? इक्वली, यानी 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से करेंगे? 1 अप्रैल 2019 से। क्या करना है हमें? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। हमें क्या निकालना है जी? गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। मगर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने से पहले मैं आपको पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताना चाहूंगा। देखिए गेनिंग रेशो, सॉरी सबसे पहले समझिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होगा, रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला है किसका? सैक्रिफाइसिंग रेशो का। और गेनिंग रेशो का, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? बस इसका जस्ट उल्टा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपको वो कौन सा भी रेशो निकालने के लिए दे। आपको ये कहता है कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए, तो आप चाहे इस वाले फॉर्मूले को रख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपसे वो कहता है कि गेनिंग रेशो निकालिए और आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, आप इसको रख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दोनों से ही सेम आना है, बस छोटा सा अंतर है, वो आपको मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा क्वेश्चन के अंदर क्या है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत सी बार पूछ लेता है 2 नंबर के अंदर, सॉरी 1 नंबर के अंदर ऑप्शनल में पूछ लेता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का
फॉर्मूला क्या होता है, तो बस इन्हीं को क्या कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही मेरा मकसद था इसको समझाने का। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, और उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा, यानी 1:1 रहेगा। सॉल्यूशन के अंदर यानी लिख लीजिए ए और बी पार्टनर है। ओल्ड रेशो क्या है जी इनका, क्या है इनका ओल्ड रेशो, 2:1 है, 2:1 है। और न्यू रेशो क्या है इनका, 1 अप्रैल 2019 से न्यू रेशो क्या रहेगा, इक्वली, यानी 1:1 रहेगा। ठीक है जी। हम जो क्वेश्चन को करेंगे, चाहे आप इससे कर लो या इससे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप इससे करना चाहो इससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बस छोटा सा चेंजेस है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाइए। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, रखिए जी, इसकी वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले ए को पकड़ो, पहला पार्टनर कौन है हमारा, ए। इसको देखो, ए के अंदर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ओल्ड रेशो क्या है इसका, ए का 2, ओल्ड रेशो क्या है इसका 2 अपॉन 2 और 1 3, तो अपॉन में 3, ओल्ड रेशो ये हो गया ए का, माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या है इसका 1, न्यू रेशो ए का क्या है 1 अपॉन 1 और 1 2, तो डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेशन करके आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, क्या कैलकुलेशन है, या तो इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसका एलसीएम निकाल लो, मर्जी है आपकी, जैसा चाहो ऐसे कर लो, आना सेम ही है। मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 2 6, ये तो आपने कैलकुलेशन करी रखी है, इतना डीपली समझाने की जरूरत नहीं है। करिए इसको डिवाइड, 3 2 6, 2 आया, उस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, कितना आएगा 4। बच्चों वाला काम है, आपको पता है, समझदार है आप। इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, किसको 6 को, क्या आएगा 3, उस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आएगा 3 ही आएगा, और आ जाएगा कितना 4 - 3 इज इक्वल टू 1/6, 1/6 आ जाएगा। इसके अलावा अब बी को पकड़िए, दूसरा पार्टनर कौन है हमारा, बी के अंदर इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करिए। ओल्ड रेशो क्या है बी का, बी को पकड़ो, बी का ओल्ड रेशो क्या है 1, बी का क्या है 1 अपॉन 2 + 1 कितना हुआ 3। ठीक है, ओल्ड रेशो खत्म, नए रेशो पाओ, माइनस है फॉर्मूले के अंदर, बीच में माइनस लगाओ। ठीक है, नया रेशो क्या है बी का 1, कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 और 1 कितना हुआ 2 अपॉन में 2, करिए जी सेम वही, आपस में मल्टीप्लाई, 6 3 को डिवाइड करिए 6 के, कितना आएगा 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में कितना आएगा 2 माइनस 2 को डिवाइड 2 से डिवाइड करिए किसको 6 को, कितना आएगा 3, उस 3 की मल्टीप्लाई 1 में कितना 3, कितना आएगा 2 - 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 6, ये रेशो आया, कितना आया, इसका आया 1/6 और इसका आया -1/6। अगर हम ध्यान रखिए, अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं और हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला सैक्रिफाइसिंग रेशो का ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, और इस फॉर्मूले के अंदर किसी भी पार्टनर का रेशो हमारा
इस तरीके से माइनस में आ रहा है, जैसे कि इसका माइनस में आया है, तो इसके सामने लिख देंगे क्या, गेन। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये पा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये नुकसान उठा रहा है। क्या कर रहा है, ये नुकसान उठा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये फायदा कर रहा है। आई बात समझ में? अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है जी। और अगर हम गेनिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर माइनस में आता है रेशो, तो उसके सामने हम क्या लिख देंगे, गेनिंग लिख देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है उस दोनों रेशो के अंदर, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के अंदर। ठीक है जी, आई बात समझ में कुछ? इस तरीके से हम अपने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालते हैं। इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उठाएंगे। ठीक है, शायद गुडविल का ट्रीटमेंट है, शायद, तो गुडविल का ही ट्रीटमेंट देखते हैं। इसके अलावा कोई और होगा तो उसको भी देखेंगे। ठीक है जी, बस आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। आप एक बार उस लिंक पर जाएं और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इच्छुक हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो बस मुझे इतनी ही बात बतानी थी आपको। थैंक यू।